आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए सारे जानते हैं यूनिस साहब जो हैं, यूनिस लोलाबी के जी नाम से। जी। पहले लोलाबी क्यों? देखिए, बात यह है कि मैं लोलाब का हूँ। जी। लोलाब में एक इलाका लालपुरा है, हम्म। तो मैं प्रॉपरली लालपुरा को हूँ। जी। और लोलाब जो है, लोलाब की तारीफ तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने की। बिल्कुल, मतलब जन्नत की जन्नत है पानी वो। तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सहमा बेवाद वाह। ये लोलाब बेवाद ये लोलाब। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ये बहुत खूबसूरत नाम जो है ये अपना तखल्लुस रखा मैंने, यूनिस लोलाबी। जी। तो आप लिखते हैं, शायरी भी करते जी हैं? बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं लोलाब लालपुरा से हूँ। तो मेरी शुरुआत जो है हुई है पहले सिंगिंग में। जी। तो मैंने कोई 12वीं पास करके उसके बाद हम्म। शौक तो बचपन से ही था मुझे। हम्म। सिंगिंग का शौक जो है ये जी। बचपन से ही था मुझे। लेकिन स्कूल के टाइम में भी कभी कभी मौका मिलता था घर में, क्योंकि हम जो हमारा ख़ानदान है, हमारे ख़ानदान में अड़ोस पड़ोस में कोई गाने वाला, ऐसे कोई हारमोनियम बजाने वाला कोई म्यूजिशियन नहीं हाँ, था। नहीं। तो उनमें से केवल मुझे एक थोड़ी ये अंदर जो होता है बंदे को एक कशिश थी। कशिश, जी। ये जज्बा था गाने का। हम्म। तो ये सोच रहा था कि यार मैं भी गाऊं। हम्म। तो जब छोटी उम्र में रेडियो सुनते थे, हम्म। तो अक्सर रेडियो पे कोई भी गाने जो, जैसे मेरी मादरी लैंग्वेज पहाड़ी है, पहाड़ी जी। गाने वाले जो भी आते थे, हम्म। तो कभी मैं सोचता था मैं तो चलो ठीक है गाता हूँ या गाऊंगा, आगे भी कोशिश करूंगा। जी। तो वो भी दिन आएगा मैं रेडियो स्टेशन पे जाके गाऊंगा, माशाल्लाह। टेलीविज़न पे गाऊंगा। जी। तो मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम्म। कि मैंने बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम भी किए, बिल्कुल। स्टेज शो भी करता हूँ। जी। तो उस वक़्त मैंने 12वीं के बाद फिर यह है कि स्कूल तो अ, हालातों की वजह से मुझे छूट गए और मैंने हम्म। ज़्यादा कशी इसी वजह से की। जी। तो मैं इसकी तरफ जाऊँ, सिंगिंग की तरफ जाऊँ। आपकी इस स्ट्रगल पर मुझे एक वो मूवी का जी डायलॉग जी याद जी। आता है, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात जुट जाती है आपको उस चीज तक पहुंचाने में। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद यूनिस लोलाबी, जो सिंगिंग की बात करें जी तो कहते हैं ना, मतलब मैं तो गा नहीं पाता हूँ, जी मेरी जी डोल जैसी जी आवाज है। जी। तो जब हम सिंगिंग की बात करते हैं, तो जब आप गाते हैं तो मतलब कहाँ कहाँ गाया है, कैसी रही? जैसे आपने कहा कि 12वीं के बाद आप पढ़े नहीं, ये जर्नी पहले ही सिंगिंग ने बिल्कुल आपको चुन बिल्कुल लिया था। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बाद कहाँ कहाँ गए आप, कहाँ कहाँ की तरफ ये जो सफ़र है सिंगिंग का सफ़र, कहाँ कहाँ मोड़ के ले गया आप? तो उसके बाद मैंने जब शुरुआत की, जी। तो फर्स्ट में पहले वो दौर हुआ करता था कैसेट का। हाँ हाँ, बिल्कुल। कैसेट रिकॉर्ड होती थी। जी। तो जो प्राइवेट कंपनी वाले थे वो कैसेट रिकॉर्ड करके बेचते थे वगैरह। उस दौर में भी मेरे कम से कम 70 से 80 एल्बम बने, हम्म। जो चले मार्केट में, ऑडियो प्लस वीडियो। हम्म। तो उसके बाद 2009 में मेरा रेडियो का ऑडिशन हुआ, मैंने ऑडिशन पास किया। वाह। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे, यहाँ से श्रीनगर से लेके फिर जम्मू में मेरे प्रोग्राम हुए। हम्म। और उसके बाद दिल्ली में मेरे प्रोग्राम हुए। बिल्कुल। तो पौंडीचेरी में हुए। वाह। बाकी मैक्सिमम काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ मेरे प्रोग्राम हुए वहाँ, पहाड़ी के। क्योंकि मेरी पहाड़ी, मेरी लैंग्वेज जो है पहाड़ी है। तो ये नहीं है कि मैं पहाड़ी या पहाड़ी केवल पहाड़ी बोलता हूँ। या मैं बुझुस सब कौशल कुछ। जानान। बिल्कुल जाहिर सी बात है। कौशल जानान क्या बुझुस तथ इलाकस में रोजान मे पकम ते हमसाय तम कौशल। कश्मीर माशाल्लाह। तो बुझुस कौशल तो करान बे पहाड़ी भी। पहाड़ी भी। और उसके बाद एक हमारी जो गोजरी ज़बान है, गोजरी भी जानता हूँ। हम्म। तो फिर उसके बाद वो कैसेट का दौर ख़त्म हुआ। हम्म। तो उसके बाद हमने जो अपने रेडियो टीवी के साथ जुड़े रहे, बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम हम करते रहे। बिल्कुल। तो आज तक हमारा ये सिलसिला जारी है। जी। आगे भी जारी रहेगा, तो हम रुकने नहीं आगे भी देंगे। हमारी कोशिश है कि जी। चलते रहेंगे और इंशाल्लाह। इसको आगे ले जाते रहेंगे। इसमें क्या है कि अपनी जो ज़बान है जी। उसको थोड़ा फ़रोग देने के लिए जी। भी, जी। उसको पहाड़ी ज़बान को फ़रोग, जैसे मैंने यहाँ से जाके किसी दूसरे स्टेट में गाया, जी। तो वहाँ भी उनको पता चला कि भाई पहाड़ी ज़बान भी है। हाँ। तो ऐसे अपनी ज़बान को फ़रोग देने के लिए गाया जी। मैंने वहाँ। जी। तो बाकी जानता तो मैं कश्मीरी भी हूँ। जैसे जान। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कश्मीरी जो मेरे पड़ोस में है, बिल्कुल। तो बचुस मतलब बिल्कुल असल पट है। मैं कैसे कहाँ थी दिक्कत कौशल बोलने बस। जाहिर सी छोड़ी, मतलब फैमिली जो थी, तो उनका क्या रुझान रहा? मतलब किसी ने
रोका, मतलब पढ़ाई कर ले? फैमिली जो है, एक माँ बाप ये नहीं चाहता है हम्म, कि मेरा बच्चा किस रास्ते पे जाए, या जी। वो उनकी तो यही सोच होती है कि मेरा बच्चा पढ़े, आगे हाँ, जाए, बिल्कुल। कुछ बने, ऑफिसर बने, नाम बिल्कुल। कमाए, ये करे वो करे। बिल्कुल। लेकिन बच्चे तक भी एक बात ऐसे डिपेंड होती है, उसके दिल में क्या चाहत होगी, बिल्कुल। जिसकी तरफ उसका ज्यादा रुझान होगा। बिल्कुल। तो मेरा तो था उस वक्त म्यूजिक की तरफ, ज्यादा सिंगिंग की तरफ। जी। तो अगर मुझे कोई कुछ भी कहना था कि भाई आपको ये करना वो करना, मेरे दिल में ये नहीं, मुझे करना है तो बस सिंगिंग म्यूजिक। करनी है, जी। बस गाना है मुझे। जी। जी। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट फैमिली और फ्रेंड्स में अगर हम देखें किससे मिला, मतलब तो फिर बाद में नहीं, जब मतलब मैं जी सवाल जी अपना जी जो जी जी ठीक करना चाहूंगा, जी जी सपोर्ट किससे मिला और रुकावट किसकी तरफ से ज्यादा आई जी आपको? हाँ बिल्कुल। जी। रुकावट तो खैर फिर तो जब मैं इस फील्ड में आ गया तो मुझे सपोर्ट दिया ही घर वालों ने, जी। घर का भी सपोर्ट मिला, हाँ। और जो मेरे दोस्त यार हैं उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला जी, मुझे। जी। तो उनकी सपोर्ट की वजह से मैं आगे चला और आज यहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल, माशाल्लाह। तो देखिए दोस्तों, सपोर्ट जरूरी है। अगर आप कोई भी कदम उठाए तो फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट होना जरूरी है। और आज हमारे स्टूडियो में जी हाँ, फुल सपोर्ट के साथ आए हैं मोहम्मद यूनिस लोलाबी, जो कि एक सिंगर है, राइटर है, जो खुद गाने लिखते हैं, खुद गाते हैं। मोहम्मद यूनिस लोलाबी जो कि एक सिंगर है, आप सब तो जानते ही होंगे। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो रेडियो सेट ऑन करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि सिंगर का नाम, ऐसे मतलब आवाज ही पहचान है इनकी। यूनिस साहब, फिर से एक बार शुक्रिया, मतलब आप हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। जी तो बातचीत जारी है दोस्तों। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं यूनिस साहब से, यूनिस लोलाबी साहब से, कुछ भी उनसे जानना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 8899094904, या आप मेल भी कर सकते हैं radiochinar90.4@gmail.com। आप सुन रहे हैं भैया शो व्हाट्सअप विद RJ। देखिए सर, हमने आपसे बहुत जाना, मतलब क्या कहूँ मैं, चलती फिरती इंस्पायरेशन है आप। और जहां तक बात चली है, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको फैंस रोकते हैं, या आप कहीं शो के बाद मतलब तड़कती फड़कती परफॉर्मेंस कर होता है, उसके बाद कोई आता है, गले लगाता है, कुछ बोलता है। आपके साथ कोई ऐसा फैन मोमेंट तो हमारे सुनने वालों के साथ जरूर शेयर करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहूँ कि ये तो जब भी हमारा कोई परफॉर्मेंस होता है, स्टेज शो होता है वगैरह, कहीं भी होता है, तो ये अक्सर हमारे साथ होता है। नहीं, खास जब कुछ ऐसा? जब भी हम प्रोग्राम करें तो प्रोग्राम के बाद थोड़ा सा वक्फा मिलता है, हम बाहर निकलते जी। हैं, एक तरफ से एक बंदा आता है पुलिस और सेल्फी, दूसरी तरफ से दूसरा बंदा सेल्फी का जमा। तो बड़ा चलन हाँ है। बहुत 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 जी। बहुत। तो फिर ऐसा भी होता है, कई बार हम प्रोग्राम में गए तो वो लोग अब एक जज्बात में आके, जी। तो बस सिर्फ ये उनका प्यार बहुत हमारी सराखों पे, जो ऊपर से बस रुपए फेंक देते हैं। हाँ। बिल्कुल। हाँ, मैंने तो तो YouTube पे। अक्सर अक्सर होता है हमारे साथ, अक्सर होता है ये, जब भी प्रोग्राम करते हैं लोग बहुत प्यार देते हैं, बिल्कुल। बहुत प्यार देते हैं। माशाल्लाह, आप मैं हैं तो भी इतने प्यारे। जी, तो मैं कहता हूँ कि अपने दोस्तों से, बुजुर्गों से, जो भी हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, जी। मैं ये कहना चाहूँ कि उनका प्यार हमारे साथ बना रहे, बस ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्यार मिलता रहना चाहिए। और जब इन पर नेक्स्ट टाइम जब आप इन पर रुपए फेंकेंगे तो मैं साइड में खड़ा रहूंगा यूनिस साहब, मैं भी थोड़े से उठा के जेब में ला लूंगा। तो दोस्तों, आपने ट्यून किया रेडियो चैनल 90.4 हर दिल की धड़कन। आप सुन रहे शो व्हाट्सअप विद RJ। और रुझान है वो कैसे आया राइटिंग का रुझान, ये बताऊं, जो ये जो पहले मैं फिर एक बार जिक्र करना चाहूंगा कि जो जी। पहाड़ी जी। जी। लफ्ज पहाड़ी है ना, जो पहाड़ी मेरी जबान है, जी। पहाड़ी का मतलब ये है कि अक्सर हमारे जो बुजुर्ग थे वो पहाड़ों में रहते थे 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। जी। जैसे ऊपर जाते थे वहाँ बहुत खूबसूरत हवा, सुहाना मौसम, वाह। तो वहाँ बैठ के वो मतलब अपने 3 महीने 4 महीने गर्मी के सीजन में गुजार के आते थे वो। जी। तो इस वजह से पहाड़ी जाने जाते हैं वो, जी। और अपना जो माल मवेशी का काम करते थे। वो तो भी। आज भी हैं बहुत सारे लोग ऐसे जो करते हैं। जी। तो जब भी हम घर से हट के थोड़ा दूर किसी खुले मैदान में जाके तो बैठ जाते हैं, बंदा खुद राइटर बन जाता बंदा खुद राइटर बन जाए, उसके जहन में आ जाता है कि मुझे बिल्कुल। क्या करना और क्या लिखना है। जी। जी कश्मीर की तो खूबसूरती ऐसी है कि रब्बुल करीम ने हमें इतनी खूबसूरती जी, से बिल्कुल, नवाजा है कि बंदा बिल्कुल। जहां भी बैठ जाए शायर बन जाता है। शायर बन जाता है, जी। जहाँ खुला मैदान हो, सब्ज मैदान हो, जी। दरख्त हो, पानी के झरने हो, बिल्कुल। तो उस वक्त बंदा खुद ब खुद ये अंदर से जो है ये जज्बा एक लिखने का, या ये एकदम जाग जाता है। बिल्कुल। तो फिर वो
जाहिर सी बात है उसका टैलेंट जो होता है वो बार बार लिखना, भाई हाँ ठीक है मैं यहाँ से ये लिखूँ या उसमें गाना लिखूँ। तो ऐसे लिखना सीखा हमने, जो थोड़ा बहुत लिखते हैं। तो पहला जो गाना लिखा आपने, मतलब जी पहले से ही पहला ही गाना लिखा भी गाया भी, या पहले गाते थे फिर लिखना शुरू किया? नहीं, पहले हमने लिखा, अच्छा, पहले लिखा, फिर उसका रियाज किया, रिहर्सल किया उसका वाह। कि ये गाना गाएं। देखो गाने में ये बड़ी बात होती है कि अक्सर हमारे गाने वाले आज ऐसे भी देखने को मिलते हैं, जी। जो ही आप शाम को बैठो, जब आपको टाइम मिले फेसबुक ऑन करो, तो फेसबुक पे बस एक बंदा गाने बैठा, उसके पास हारमोनियम है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि मैं हारमोनियम बजाता हूँ किस स्केल पे बजाता हूँ। सुर साज का पता नहीं। हाँ, सुर कहाँ, किस सुर से मुझे बजाना है, और ताल का पता नहीं है किस ताल में मैं गाता हूँ। जी। तो ये बड़ी आजकल जो है इनके, मतलब ये जो नॉलेज है ये बहुत होनी चाहिए लोगों में। तो जब हम गाना लिखते थे और लिखने के बाद हम इसको रियाज करते थे, जी 10 दिन भी, महीना भी एक रियाज होता था, और रियाज के बाद हम रिकॉर्ड करते थे उसको। बिल्कुल। इतने से छोटे कार्ड में 10 20 40 गाने, और उस टाइम कैसेट में रिकॉर्ड करना। तो मुझे बताइए आप खुद मतलब कैसे जी देखते जी हैं जी सब? जी बिल्कुल, बहुत चेंजिंग बहुत हुई है, जी। बहुत चेंजिंग हुई है। जब मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो कैसेट का दौर था, तो जम्मू में, श्रीनगर में, जहाँ भी हमारे स्टेट से या स्टेट से बाहर भी जहाँ कैसेट रिकॉर्ड होती थी, जी। तो मैक्सिमम क्या होता था, 5 या 6 गाने, 4 5 या 6 गाने कैसेट में आते थे। तो वो गाना भी होता था 5 6 मिनट का, तो वो उसमें रिकॉर्ड करके फिर कैसेट आती थी बाहर। तो फिर उसकी कॉपी बना के वो कंपनी वाला जिनका वो होता था, लेबल प्रोडक्ट जो होता था, वो बेचते थे फिर। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे जो चेंज हुआ, तो फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन जो इनमें वो मेमोरी चिप, हाँ कार्ड। मेमोरी कार्ड वगैरह आए, तो मेमोरी कार्ड में आप देखो 32 60 से पता नहीं कितने कितने 150 GB वगैरह ऐसे जीबी चलते रहते हैं, उनमें गाने चलते हैं, बार के एक बार तो सुन लो। बिल्कुल। तो लेकिन जो मिठास उस कैसेट में थी, हाँ, उस टाइप रिकॉर्डर में थी, जी जो हमारे बुजुर्ग, जी हमारी माएँ बहनें जो भी सुनने वाले थे, बिल्कुल। तो अपनी उदासी में किसी जगह, खुली जगह में बैठ के वो टाइप रिकॉर्डर का स्विच ऑन करके, उसमें तो तो मजा। खुली फिजाओं में वो अलग सुरूर था। बिल्कुल सर, मैं अपनी बात करूं तो मुझे याद है कि एक हमारे जो लोकल सिंगर है जी। उनका एल्बम आया था उस टाइम कैसेट का, मैं छोटा सा था। जी जी तो वो कैसेट चलाना, वो प्ले करना, वो रील, और फिर जब वो रील अटक जाती थी तो एक अलग ही तड़प रहती थी, एक अलग ही मतलब संभाल के जी रखना। आज बिल्कुल, तो ये खैर कट न जाए बीच में, बिल्कुल टूट न जाए। बिल्कुल। चलिए, वक्त बदलता है, जी चीजें बिल्कुल बदलती बिल्कुल। है। और रही बात, तो आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए हर एक सिंगर का एक फेवरेट इंस्ट्रूमेंट होता है जी जी बजाने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। तो मुझे बताइए, आप जब गाते हैं तो आपका साथी कौन होता है, एक इंस्ट्रूमेंट जो आपके साथ रहता है हमेशा? जी, मैं तो मैक्सिमम जब भी गाता हूँ तो हारमोनियम बजाता हूँ, वाह। तो हारमोनियम प्ले करता हूँ मैं। बाकी तो खैर इंस्ट्रूमेंट बाकी भी थोड़ा बहुत जानता हूँ बजाना, लेकिन जो दिल की कशिश है वो हारमोनियम के साथ है। हाँ हाँ, तो उसमें वो बहुत बड़ी मिठास है बिल्कुल जो आवाज़ को निखार देती है। सर, आवाज की बात। दो लाइनें गुनगुना लेता हूँ। बिल्कुल। थाली विच दही आंदा, थाली विच दही आंदा, सजन नाराज होवे, वाह वाह वाह। मजा जिंदगी दा नहीं आंदा है, सजन नाराज होवे। सर, आपने तो कानों में क्या दिल में रस घोल दिया, मतलब मिठास छा गई, शुक्रिया, माहौल बदल शुक्रिया। दिया, अंदाज बदल दिया। क्या सुहानी आवाज है। और दोस्तों, आवाज हम मतलब यही नहीं रुकेंगे, आवाज और भी सुनाएंगे, और उसके बाद बातचीत जारी होगी। यहाँ पर एक और म्यूजिकल ब्रेक लेना। यूनिस लोलाबी। अगर मैं आपको लोलाबी साहब कहूँ, तो ठीक है, अच्छा है, अगर मैं बिल्कुल। आपको यूनिस साहब कहूँ, वो भी अच्छा है जो कहो। तो जी, मोहम्मद यूनिस लोलाबी, मतलब कितने क्यूट से बंदे हैं। हाय, क्या स्माइल है इनकी। मतलब मैं तो फैन हो गया भैया। मैं तो ऑटोग्राफ लेने वाला हूँ शो के बाद इनका, और आप भी जरूर लेना चाहेंगे इनका ऑटोग्राफ, क्योंकि भैया हस्ती ऐसी है। और जहाँ तक बात चली हस्ती की, तो 15 साल से, मोर देन 15 ईयर्स ही इज इनटू सिंगिंग, और 15 साल से
मतलब कश्मीर को, पहाड़ी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू आउट इंडिया और नेशनली और इंटरनेशनली। अगर आप यूट्यूब वगैरह पे इन्हें सर्च करना चाहते हैं तो बिल्कुल बराह रास्त अभी कर सकते हैं, और इनके जितने भी सुहाने प्यारे सुहाने से गाने हैं वो सुन सकते हैं। तो यूनुस साहब, ये जानना चाहूँगा कि जी जब भी हम गानों की बात करें, आपसे हमने जाना कि मतलब कैसे आपने म्यूजिक इंडस्ट्री को मतलब कैसेट्स को चेंज होते देखा, जी, मतलब जी, इतनी बिल्कुल। सारी एक्सपीरियंस के साथ। जी जी तो मुझे बताइए म्यूजिक में आपको क्या चेंज लगी जब आप पहले मतलब जब आपने स्टार्ट किया पहाड़ी गाना, जी बिल्कुल। आज आप गाते हैं पहाड़ी, जी तो बिल्कुल। एज अ सिंगर आपको क्या चेंज लगी म्यूजिक? चेंज तो बहुत लगी मुझे, बहुत चेंज इसलिए लगी कि जब देखो पहाड़ी का जो फोक, पहाड़ी फोक आया है, जी इसमें एक ढोलक, फ्लूट जी। और क्या कहते हैं इसको, हारमोनियम, हम्म। तो सारंगी, जी। तो इसमें जब बैठ के बंदा गाता था, ये बजाता था, तो अलग मज़ा था, वाह। अलग धुन बनती थी, अलग मिठास होती थी। जी तो आजकल भी खैर वो चलता है सब, लेकिन आज जो ट्रैक सिस्टम है, तो आजकल इनमें तो कंप्यूटर में ही कंप्यूटर म्यूजिक में होता सब कुछ होता है। जी। जैसे कि मैं अगर कोई गाना रिकॉर्ड करना चाहूँ, तबले वाले की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ढोलक वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कंप्यूटर से जो भी है रिदम निकालेंगे, भैया किस रिदम पे गाना है, कहाँ से हाँ। गाना है। तो उसमें दिक्कत भी काफ़ी सारे लोगों को होती है, जी तो दिक्कत भी होती है उसमें। जी। तो ये बातें देखो हमें भी जो सीखने को मिली, चेंज हुई है, बहुत चेंजिंग हुई है बहुत इसमें। changing। जी बिल्कुल। आप एज अ सिंगर इसको देखते हैं कि मतलब नगोआ मुश्किल किन में गए मुश्किल आसा। ना सहल ते गो वारिया, सहल ते गो वारिया। ఇప్పుడు लाइव प्रोग्राम इस करा कुंजा रिकॉर्ड इस बिल्कुल। करन, तो उसके बाद ये होता था कि भाई अगर बीच में कट जाता है तो गाना शुरू से फिर गाना करना है। पड़ेगा। जी तो गाना ख़त्म करके, जैसे मान लीजिए कि 7 मिनट का गाना है, हमने 6 मिनट गाए और एक वहाँ से मिनट पे। हाँ कुछ गड़बड़ हो गया, तो गाना कट गया और वहाँ से फिर शुरू करना है। जी तो आसान ये बात हो गई कि वहीं से फिर शुरू, जहाँ से जो लफ्ज़ कटा है, ख़राब हो गया, वो कंप्यूटर में वही ठीक करो, तो वहीं से आगे शुरू हो जाओ। टेक्नोलॉजी ने आसान बना आसान दिया बना इस दिया, चीज़ आसान बना दिया। को। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्निकली साउंड है और जुड़ते हैं इस प्रोफेशन से, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट या एडिटर्स, हमारे माविन हजरात जो बनाते हैं, कंपोज करते हैं। जी बिल्कुल। और आप जैसे लोग जो उन्हें चांस देते हैं अपने जी, सॉन्ग, जी। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ काश मैं भी एडिटर वगैरह कुछ मतलब गिटारिस्ट ही होता जी, कम से जी, कम इनके साथ रह लेता। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल पर शो व्हाट्स अप विद आरजे जूस, और आज हमारे मेहमान हैं, खास मेहमान है हमारे साथ मोहम्मद यूनिस ललावी। मैं मोस्टली देखिए ये तो लोगों पे भी ज़्यादा डिपेंड रहता है। जी लोग हम देखते हैं, जैसे कि आपने एक गाना रिकॉर्ड किया, चाहे वो रेडियो पे चला, टीवी पे चला, जी तो वो जैसे मान लीजिए सर कि इमोशनल टाइप का गाना है, जुदाई का है, प्यार का है, वाह। तो किस चीज़ को लोग पसंद करते हैं, तो जो हमें फिर लोगों का वो रेस्पॉन्स Feedback मिलता, हाँ फीडबैक मिलता है कि भाई इस टाइप का गाना, हाँ वो उसको ज़्यादा लोगों ने चाहा, ज़्यादा सुना, तो फिर हम उसी टाइप के गाने गाते हैं। उसमें ये होता है कि साइड सॉन्ग भी होते हैं, जुदाई के होते हैं, बाकी ऐसे अच्छा, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? मतलब जो आप सैड गाना पसंद करते हैं, लोगों की तो ठीक है, लोग तो मतलब कभी सैड सुनना चाहते हैं, कभी अच्छा सुनना चाहते हैं। आप पर्सनली कौन सा गाना पसंद करते हैं? सैड गाना पसंद करते हैं? मैं पर्सनली अपनी बात कहूँ तो मैं सैड ही पसंद करता हूँ, ज़्यादा सैड गाना पसंद करता हूँ। जाहिर सी बात है, जी मतलब हो मैं उतना गहराई में नहीं जा सकता दोस्तों कि जी सैडनेस का ये वजह जान सकूं। फिलहाल आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं। आपने ट्यून इन किया है रेडियो चिन्ह 90.4 हर दिल की धड़कन, और शो का नाम है व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप में आज जी जी बिल्कुल। हमारी जो कश्मीर की, पूरी कश्मीर की आवाम है, जी बिल्कुल। जो आपके फैंस हैं, जो आपको सुनते हैं, प्यार देते हैं, या जो नहीं सुनते आज सुन रहे हैं, जी बिल्कुल। या जो आगे सुनेंगे, जी बिल्कुल। उन सब के लिए क्या मैसेज होगा आपका? एक उन सब का मैंने पहले भी अर्ज़ किया, उन सब का प्यार जो हमें मिलता है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जी और दरख्वास्त है कि वो ऐसे ही प्यार देते रहे हमें। तो दूसरी मेरी ये अर्ज़ करना चाहूँ मैं कि आजकल हम भी देखते हैं कि बहुत हमारी कश्मीर वैली में, या जहाँ भी देखो, गाँव की सतह से लेके हर जगह में जो लड़के हैं टैलेंटेड हैं। जी 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 बिल्कुल। तो अगर उनको प्लेटफॉर्म मिले, वो आगे आएँ, जी तो वो भी आगे अपना नाम कमा सकते हैं बिल्कुल। और
आगे आके वो कुछ न कुछ बन सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों रेडी हो जाओ, क्योंकि यूनिस साहब ने बता दिया और इतनी इंस्पायरिंग बात है। यूनिस साहब बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए और हमारे लिसनर्स तक अपनी बात पहुँचाने। बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर, गॉड ब्लेस। दावत दी है स्टूडियो में, वो है मोहम्मद यूनिस लोलाबी साहब, जो कि एक सिंगर है, एक राइटर है, जो खुद अपने गाने लिखते हैं, उन लफ्ज़ों को पिरोते हैं और फिर अपनी आवाज़ से उनको, मतलब क्या कहूँ मैं, चार चांद लगा देते हैं। यूनिस साहब, आपका खैर मकदम है रेडियो चिनार के स्टूडियो में। सबसे पहली बात मुझे बताइए कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जी और इस बात का फिर तहे दिल से शुक्रिया है कि आपने मुझे बुलाया यहाँ और इस काबिल समझा, तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप से मिलके यहाँ के बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, तो बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। पहले तो आप जैसे खुश अखलाक आदमी से मिलके भी खुशी हुई। दूसरी बात इसकी खुशी हुई कि हमारे नॉर्थ कश्मीर में जो ये रेडियो चिनार चला, जी तो बहुत अच्छी बात है। इसमें यह है कि जो हमारे नौजवान लड़के हैं, टैलेंटेड हैं, जी तो उनको कभी भी इस बारे में आगे जाने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे आज रेडियो चिनार की वसादत से यहाँ पहुँच गए और यहाँ अपना टैलेंट वो निखारेंगे, बिल्कुल तो सामने आएंगे, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि फिर वो आगे चलेंगे और आगे उनको एक्सपोजर मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। सर कोशिश तो यही है कि मतलब जितना हो सके हम प्यार बांटे और प्यार से रहे, और जितना हो सके अपने कश्मीर की यूथ को मौका दे आगे आने का। जी तो बिल्कुल। दोस्तों हमारे साथ है मोहम्मद यूनिस लोलाबी, जो कि ही इज अ सिंगर फॉर मोर देन 15 ईयर्स, मतलब 15 साल से एक लेजेंड के सामने। भैया मेरे तो माथे से मुझे अर्क छटने डेकमत, इतनी बड़ी हस्ती के सामने बैठा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। मुझे पता है आप भी एंजॉय करने वाले हैं, तो इनसे बातचीत जो है, यूनिस लोलाबी जो कि एक सिंगर है, एक राइटर है, और वक्त को मोड़ दिया, मैं 3 से 6 आता था, आज 2 बजे आया हूँ इनके और आपके लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए और आपको बताने के लिए, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि यूनिस साहब को बुलाए, यूनिस साहब को बुलाए। फाइनली आपके लिए, आप सबके लिए यूनिस साहब जो है आ चुके हैं रेडियो चिनार के स्टूडियोज़ में। जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून इन किया रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन, और आप सुन रहे शो व्हाट्सअप विद RJ Zeus। और यूनिस सर, मैं क्या कहूँ, मतलब